हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसएसटी का चैप्टर 11 इंडियन नेशनल मूवमेंट राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 5 ईयरली लाइफ। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। ईयरली लाइफ गांधी जी का इनका फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को बॉर्न हुए थे। ही वाज मैरिड इन कस्तूरबा गांधी इन 1883। इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से 1883 में हुई। व्हेन ही वाज ओनली 13 इयर्स, जब यह केवल 13 साल के थे, गांधी जी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की। ही प्रैक्टिस्ड एज अ लॉयर इन साउथ अफ्रीका फॉर अराउंड 20 ईयर्स। यह साउथ अफ्रीका में लॉयर 20 साल तक रहे। ड्यूरिंग हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर इन साउथ अफ्रीका, अपने लॉयर के प्रैक्टिस के दौरान साउथ अफ्रीका में गांधी जी स्ट्रगल्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियंस। गांधी जी ने स्ट्रगल किया इंडियंस के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। हु वर ट्रीटेड बैडली बाय द रेस्ट्रिक्स अथॉरिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्हें बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था साउथ अफ्रीका में। इन 1894 गांधी इज फाउंडेड द नंताल इंडियन कांग्रेस। गांधी जी ने फाउंड किया नंताल इंडियन कांग्रेस। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू वर्क फॉर इंडियंस लिविंग इन साउथ अफ्रीका। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था कि वाज टू वर्क फॉर इंडियंस, के लिए इसमें वर्क हो जो कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्ट्रगल के दौरान ही इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह और पीसफुल नॉन वायलेंट एजिटेशन। यह इन्वॉल्व हुए सत्याग्रह और पीसफुल नॉन वायलेंस में। इन 1915 में अ न्यू फेज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स बिगेन बाय द रिटर्न ऑफ गांधी जी टू इंडिया। 1915 में एक न्यू फ्रेज आया इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में, जब गांधी जी रिटर्न हुए, वापस आए इंडिया में। गांधी जी रिटर्न एंड गॉट इन्वॉल्व्ड इन द केसेस ऑफ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। गांधी जी रिटर्न हुए और यह इन्वॉल्व हो गए पुअर पीजेंट चंपारण का। पुअर पीजेंट में इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया। The Champaran, Khera and Ahmedabad Satyagraha. Gandhi ji heard that the peasants in Champaran, Bihar were being forced to grow indigo and sell to the planters at low price. गांधी जी ने पीजेंट किसान को देखा चंपारण में। उन्हें फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए और प्लांटर्स को वह सेल करते थे बहुत ही कम प्राइस में। 1917 में गांधी जी डिफाइड ब्रिटिश ऑर्डर्स एंड वेंट टू चंपारण। गांधी declared that he would not leave the place till justice was delivered. This ultimately resulted in the government increasing the price that the peasants received for indigo that they sold to the planters. गांधी जी डिफाइड ब्रिटिश ऑर्डर्स। गांधी जी ने ब्रिटिश ऑर्डर्स को डिफाइड किया और वेंट टू चंपारण, और चंपारण में गए। गांधी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड नॉट लीव प्लेस। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वह प्लेस को नहीं छोड़ेंगे टिल जस्टिस वाज डिलीवर्ड, जब तक कि जस्टिस डिलीवर्ड नहीं होता। दिस अल्टीमेटली रिजल्ट, इसका अल्टीमेटली रिजल्ट इन द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द पीजेंट रिसीव्ड।
गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया प्राइस जो कि पीजेंट रिसीव्ड करते थे फॉर इंडिगो के लिए दैट दे सोल्ड टू द प्लांटर्स, और वह प्लांटर्स को सोल्ड यानी बेचते थे। द वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स इन अहमदाबाद, टेक्सटाइल्स मिल्स अहमदाबाद के वर्कर्स वर पेड वेरी लो वेजेस, उन्हें बहुत ही लो वेजेस पे किया जाता था। इन 1918 में गांधी जी सपोर्टेड द वर्कर्स अगेंस्ट द मिल ओनर्स, गांधी जी ने सपोर्ट किया वर्कर्स को मिल ओनर्स के अगेंस्ट, हु इवेंचुअली इंक्रीज द वर्कर वेजेस, और उन्होंने वर्कर वेजेस को इंक्रीज बढ़ाया। खेड़ा गुजरात was another area where गांधी जी इन्वॉल्व हिमसेल्फ, गुजरात में खेड़ा एक अदर एरिया है जहाँ पर गांधी जी ने खुद ही इन्वॉल्व हुए। ही सपोर्टेड peasant who could not pay taxes as the crop had failed that year, गांधी जी ने सपोर्ट किया पीजेंट को जो कि टैक्स नहीं पे कर पाते थे क्रॉप फेल हो जाने की वजह से। He forced that government not to collect taxes from the peasant that year. उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि वह कलेक्ट नहीं करेंगे टैक्सेस पीजेंट से इस ईयर में।